हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में अगेन हम एरिया बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये बोलता है एलिमेंट विथ लेफ्ट साइड स्मॉलर एंड राइट साइड ग्रेटर। तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास एक एरिया दिया जाएगा जो कि आपका अनसॉर्टेड एरिया होगा। अब आपको इस एरिया के अंदर वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू स्मॉल हो, उस वैल्यू से छोटी हो, और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हो उस वैल्यू से ग्रेटर हो। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आपको पूरे एरिया में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो आपको -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोलता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपका इनपुट दिया जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है, या 5 ऐसा एलिमेंट जो पहले पढ़ रहा है आपका इस एरिया के अंदर में, जिसके लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं लाइक 2 4, ये आपसे 5 से छोटी हैं, राइट। और सिमिलरली राइट साइड में जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे यहाँ पे तो केवल 7 है जो कि आपका 5 से ग्रेटर है, तो आपका 5 एक आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर मैं 11 9 12 इसमें अगर पूछूं, तो आप बोलोगे कि यार 12 जो है उसके लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू तो 12 से छोटी है और राइट साइड में कुछ है नहीं, तो कुछ कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो आइडली 12 इसका आउटपुट होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा है कि आप स्टार्टिंग वाले को और लास्ट वाले को कंसीडर मत करो, उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें आप ये प्रॉपर्टी फॉलो करो। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ के जो सबसे पहला अप्रोच हमारे दिमाग में आ रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है हमारे दिमाग में, वो ये आ रहा है कि ठीक है, हमारे पास एक एरिया दिया गया है। अब हमें वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उससे छोटे हों, और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो उस एलिमेंट से बड़े हों, राइट। तो एक तो सोल्यूशन ये हो सकता था कि हम एक काम करें, हर एक एरिया के हर एक इंडेक्स पे जा करके चेक कर सकते हैं कि जितने भी लेफ्ट साइड में वैल्यूज हैं वो इससे छोटी होनी चाहिए। सिमिलरली जो जितने भी राइट साइड में वैल्यूज हैं वो इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट। तो अगर हमें किसी भी इंडेक्स पे ऐसा मिलता है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, मतलब वो हम रिटर्न कर सकते हैं। और अगर पूरे एरे को स्कैन करने के बाद हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है, उस केस में हम -1 रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो एक तो सबसे बेसिक सा सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा था। तो अगर हम इसमें अगर इसका अगर मैं एल्गो लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप बोलोगे कि यार एक तो लूप हमें लगाना पड़ेगा जो बेसिकली 0 से लेकर के साइज -1 तक, या बल्कि 0 से भी नहीं, मैं बोलूंगा 1 से लेकर के। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हम फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को छोड़ रहे हैं, राइट। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उस पे हम ये प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो 12 तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। अगर हम ये माने कि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इससे बड़े ही होंगे, अगर हम ऐसा मानते हैं तो उस केस में यहाँ पे -1 की जगह पे 12 रिटर्न करना चाहिए था। बट चूंकि यहाँ पे नहीं किया है, इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहा है, तो हमें भी नहीं करना है, राइट। तो जो हमारा पहला लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा और साइज -1 तक चलेगा। नॉट इवन साइज -1, साइज -2 तक चलेगा एक्चुअली, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा। अब हमें क्या करना है बेसिकली, हर एक इंडेक्स के लिए हमें अंदर एक दो लूप चलाने पड़ेंगे, जो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, j इक्वल टू i-1 से लेकर के j इज ग्रेटर देन 0 तक जाएगा। बेसिकली हम लेफ्ट साइड में सारे वैल्यूज को चेक करेंगे क्या हमारे इस वैल्यू से छोटी है या नहीं है। अगर नहीं छोटी है तो हम डायरेक्टली लूप को ब्रेक कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, राइट। और सिमिलरली एक और हमें लूप चलाना पड़ेगा जो हमें ये चेक करेगा कि क्या इसके बाद मतलब i+1, j इक्वल टू i+1 से लेकर के साइज -1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो इससे बड़े हैं या नहीं है। अगर हमें नहीं मिलता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो इस वाले वैल्यू से छोटी है, मतलब हमें लूप को ब्रेक कर देना है, राइट। हमें अगला एलिमेंट अब चेक करना है। और अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें रिटर्न कर देना है -1, राइट। तो जैसे ये तो हमारा सबसे पहले बेसिक सोल्यूशन हुआ। अब अगर इस सोल्यूशन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो जैसे अगर हम इसके सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा हमें समझ में आ रहा है। जो बाहर वाला लूप है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। सिमिलरली जो अंदर वाला लूप है वो भी तो पूरा का पूरा लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सोल्यूशन की जो हो रही है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन इंटू ऑर्डर ऑफ एन। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ये सोल्यूशन, वो कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स जो अप्रोच है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन है। अब मैं ये सोचना है, अब इसका मैं एल्गो पूरा नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब इंटरव्यू दे रहे होगे वहां पे भी आपको पूरा का पूरा एल्गो नहीं लिखना है। आप अपना जो भी आपके दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है आपको अपने इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस करना है। अगर आपके इंटरव्यूअर को लगता है कि नहीं हम यही सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन मे बी आप डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ जंप कर सकते हो, कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपके इंटरव्यू बोलते हैं कि नहीं हमें कोई और इफिशियंट सोल्यूशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, या उनको ऐसा लगता है कि इससे भी बेटर सोल्यूशन हो सकता है, देन आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आपको डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको सोचना है कि क्या कोई इससे बेटर सोल्यूशन हो सकता है। अगर आपको मिलता है देन आप बेटर सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करोगे, उसका कोड लिखोगे, ना कि ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड लिखोगे। ठीक है, तो ये तो पहला अप्रोच था। अब हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं और सेकंड कुछ सोचते हैं क्या हम इससे बेटर अप्रोच लिख सकते हैं क्या। अब देखो जो पहला अप्रोच था, राइट, अप्रोच फर्स्ट,
उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो था आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो आपकी थी ऑर्डर ऑफ 1। अब जो सेकंड अप्रोच जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ सकता है कि ये हमारे पास एक एरे दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर मुझे ये पता लग गया कि इस इंडेक्स के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मैं डायरेक्टली चेक करूंगा कि यार इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4, वो मेरे मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है मतलब इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगी उससे ये वैल्यू हमारी बढ़ी ही होगी, राइट। तो बेसिकली अगर मैं हर एक इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं अगर स्टोर करा लूँ, कैलकुलेट कर लूँ पहले से ही, सिमिलरली अगर मैं हर एक इंडेक्स पे के राइट साइड में जो भी मिनिमम वैल्यू है अगर वो मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो इसका मतलब कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कहने का मतलब कि हर एक इंडेक्स पे अगर मैं ये पता कर लूं कि उसके लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, लेट सपोज मैं एक एरे बना लेता हूं सेम साइज का लेफ्ट मैक्स, इसमें ये अगर मैं स्टोर कर लूं कि इस इंडेक्स के लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। फॉर एग्जांपल ये तो आपका पहला इंडेक्स है, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी था हम उसको मान सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, लेट सपोज मिन वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, मिन वैल्यू, राइट। तो इसके लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं था, तो जो भी आपका मिनिमम वैल्यू था वही हमारे लिए मैक्सिमम था। अब हम अपना एरे को पूरा स्कैन करते हैं, और अगर मुझे कोई भी एलिमेंट मिलता है जो हमारे मिनिमम वैल्यू से बड़ी होती है तो हम यहाँ पे अपने एरे को अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 आपका मिनिमम वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे 4 हम अपडेट कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उसमें मैक्सिमम क्या है आपका। तो अभी तक हमारे पास मैक्सिमम 4 था, क्या 2 आपका 4 से मैक्सिमम है, मैक्स है नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ तक भी आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी। सिमिलरली इस इंडेक्स से पहले क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो आप बोलोगे 5 रहेगी, ठीक है। तो एक लूप चला करके आप बेसिकली लेफ्ट मैक्स निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसी तरह राइट मिन निकाल सकते हो, सेम साइज का आप एरे बनाओगे, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बोलोगे कि यार राइट साइड में तो मान के चलते हैं जो मैक्सिमम होगा हमारा, लेट सपोज मैक्स वैल्यू, जो इंटीजर की मैक्स वैल्यू होती है उसको मान सकते हैं राइट साइड में स्टोर करा लें। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसके इधर तो कुछ है नहीं, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि प्लस इनफाइनाइट ही हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब हम अपने एरिया को स्कैन करते जाएंगे और अपना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपडेट करते जाएंगे। तो अब ये देखिए इस इंडेक्स के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 7 ही है। क्यों, क्योंकि इसके इधर तो कुछ था नहीं, तो आप बोले थे कि जो मिनिमम वैल्यू था वो इनफाइनाइट था। अब क्या 7 इनफाइनाइट से लेस है, तो लेस है तो आप इसको अपडेट कर दोगे यहाँ पे 7। 5 7 से भी लेस है तो यहाँ पे 5, क्योंकि इस इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मिनिमम क्या है, आप बोलोगे 5 है, तो यहाँ पे 5 अपडेट कर दिया। सिमिलरली इस इंडेक्स के लेफ्ट राइट साइड में मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 2 है, तो हमने 2 रिटर्न कर दिया, अपडेट कर दिया। तो करना क्या है, कुछ नहीं, एक बार आप लूप चलाओगे, आप लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट कर लोगे, राइट मैक्स कैलकुलेट कर लोगे, राइट। अब आपके पास लेफ्ट मैक्स भी आ गया, राइट मैक्स आ गया है। अब डायरेक्टली आप चाहो तो अपने लूप को चला सकते हो, आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन साइज माइनस, नॉट -1 -2 तक, यहाँ तक चलाओगे, और डायरेक्टली देखोगे क्या जो हमारा ये वैल्यू है 2, क्या वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अगर है मतलब इसी वैल्यू को रिटर्न करना है। तो 2 तो आपका 4 से तो बड़ा है नहीं, राइट, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सिमिलरली 5, क्या 5 4 से बड़ा है, यस बड़ा है, और 7 से छोटा भी है, मतलब ये जो इंडेक्स है आपका वो आपको रिटर्न करना है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा एरे स्कैन मार लेते हो आई इक्वल टू 1 से लेकर साइज -2 तक, और आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। ये समझ में आ गया। ये अप्रोच थोड़ा पहले वाले अप्रोच से बेटर लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इस अप्रोच की, तो मुझे एक लूप चलाना पड़ा ये कैलकुलेट करने के लिए, और सिमिलरली एक और लूप चलाना पड़ा ये कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन, ये कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन, और फिर उसके बाद सोल्यूशन निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ एन, राइट। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन, बोले तो ऑर्डर ऑफ 3n, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ये सोल्यूशन। अगर हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ करें या बोले कितना ऑर्डर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेस आपका ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि दो एरे हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ 2n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो अगर सेकंड सोल्यूशन की हम बात करें तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन, या 2n बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सेकंड सोल्यूशन था जो हमारा, अगर अब उसका मैं कोड लिखूं, राइट, तो एक बार कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साइज निकाल लेते हैं, हमारे एरे की साइज क्या है, तो एरे डॉट साइज से हम इसकी साइज निकाल लेंगे। देन हमें दो एरे बनाना है, राइट। एक आपका बनाना है लेफ्ट मैक्स, जिसकी साइज तो हमारी सेम ही होगी, तो न्यू इंटीजर करके हम एक एरे बना लेंगे। कितने साइज का बनाएंगे, सेम साइज का बनाएंगे, राइट। और सिमिलरली आप जो है एक और एरे बना लोगे,
राइट मिन करके, जो कि सेम साइज का एरे बन जाएगा आपका साइज, राइट। अब आप क्या करोगे, एक लूप चलाओगे और आप बेसिकली लेफ्ट मैक्स को असाइन कर दोगे वैल्यू। तो आप लेट सपोज स्टार्टिंग में मैक्स वैल्यू आप इंटीजर सो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, एक लूप चलाओगे ताकि आप लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट कर पाओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। लेट सपोज मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो कि इंटीजर डॉट जो भी आपका मिनिमम वैल्यू होता है इंटीजर में, उसको हम अपना मैक्सिमम वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, एक लूप चलाओ आप, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लेफ्ट मैक्स को अपडेट कर सकते हो, आई इक्वल टू मैक्स वैल्यू कर दो, और फिर बेसिकली मैक्स वैल्यू को भी तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो एरे डॉट गेट, अगर एरे डॉट गेट आई की वैल्यू अगर ग्रेटर है आपके मैक्स वैल्यू से, तो आप एरे डॉट गेट मैक्स वैल्यू में असाइन कर दोगे, अदरवाइज आपका मैक्स वैल्यू ही आपका मैक्स वैल्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो एक लूप चला करके आपने लेफ्ट मैक्स को इनिशियलाइज कर दिया या उसको फिल कर दिया। सिमिलरली एक और आप लूप चलाओगे मिन वैल्यू करके, ताकि आप राइट मिन को अपडेट कर पाओ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं, राइट, और एक लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू साइज -1 से लेकर के आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, और यहाँ पे राइट मिन आई में आपने मिन वैल्यू को असाइन कर दिया। आपको मिन वैल्यू को अपडेट भी करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या जो एरे के अंदर वैल्यू है कहीं वो मिन वैल्यू से भी छोटी तो नहीं है। अगर छोटी है देन फिर आपको मिन वैल्यू को अपडेट भी तो करना है। तो लेट्स सपोज इट्स लेस देन मिन वैल्यू, अगर ऐसा है तो आपको एरे डॉट गेट मतलब मिनिमम वैल्यू को ही रिटर्न कर देना है, अदरवाइज जो भी आपका मिन वैल्यू था, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे मिन वैल्यू ही आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे कर दिया। अब क्या कर सकते हो आप आपके पास मिन वैल्यू आ गई, लेफ्ट मैक्स वैल्यू आ गई, राइट मिन वैल्यू आ गई। अब डायरेक्टली आप लूप चला सकते हो और कंपेयर करा सकते हो, एंड आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन साइज -1 आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने आप ध्यान दिए होगे तो आई इज लेस देन साइज -1 किया है, मतलब लास्ट एलिमेंट को और पहले एलिमेंट को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उसके बीच के एलिमेंट पे ही केवल मैं चेक करके वैल्यू रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे मैंने अब चेक करना है हमें, एरे डॉट गेट इस आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो मेरे लेफ्ट साइड लेफ्ट मैक्स से बड़ी है क्या, एंड क्या एरे डॉट गेट आई की जो वैल्यू है क्या स्मॉलर लेस है आपके राइट मिन आई से। अगर ऐसा है देन आपको रिटर्न करना है एरे डॉट गेट आई। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है देन आप रिटर्न कर सकते हो -1। ठीक है, तो अगर हम इसको रन कराएं तो हमें देख पा रहे हैं कि हमारा कोड सबमिट हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ये एक सोल्यूशन आपका एक्सेप्ट भी हो चुका है। ठीक है, अब हम सोच सकते हैं क्या इससे भी बेटर सोल्यूशन हो सकता था क्या। जैसे ये सेकंड अप्रोच तो हमें समझ में आ गया, हमने कोड भी करके देख लिया। अगर हम सोचें कि क्या हम अपने सेकंड अप्रोच को भी कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, तो सेकंड अप्रोच में हमने क्या किया था, हमारे पास एक एरे था, एरे था आपके पास, आपने दो एरे और बना लिए थे। एक आपका लेफ्ट मैक्स बना लिया था, सिमिलरली एक राइट मिन बना लिया था। लेफ्ट वाले में उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लेफ्ट साइड में जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो आपने स्टोर करा लिया था, और सिमिलरली मिनिमम वाले में राइट मिनिमम वाले में मिनिमम वैल्यू स्टोर कराया था। अब अगर आप जरा सोचें कि क्या दो एरे मेंटेन करने की जरूरत है क्या। क्यों, क्योंकि अगर जब आप दो एरे मेंटेन कर रहे हो उसके अलावा फिर आप क्या कर रहे हो, आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एरे को अगेन इटरेट तो कर ही रहे हो। तो एक तो एरे आप चाहो तो इस यहाँ से हटा सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम जब अपने एरे को इटरेट कर रहे हो तो उसी टाइम पे इटरेट करते टाइम पे चाहोगे तो आप या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, राइट। अगर लेट सपोज हम लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं इटरेट कर रहे हैं, तो आप ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना कि इस इंडेक्स के पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, राइट।
उसी लूप को इटरेट करते टाइम भी कर सकते हो। इसका मतलब एक एरे आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, राइट, इसकी जरूरत नहीं है। तो एक एरे हटाओगे तो क्या होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन जो इसको अपडेट करने में लग रहा था वो नहीं लगेगा, और डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका कम हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्या थर्ड अप्रोच वाया यूजिंग ऑफ वन एरे हम करके लगा सकते हैं क्या। तो अगर एक एरे का यूज करके अगर आप इस सोल्यूशन को सॉल्व करते हो तो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, और स्पेस आपका कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑर्डर नहीं चेंज हुआ है सेकंड और थर्ड अप्रोच में, बट थर्ड अप्रोच डेफिनेटली आपका बेटर अप्रोच है फर्स्ट अप्रोच से। तो इसका हम थोड़ा कोड करके भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना हमें, हमें जो सेकंड कोड किया है ना, सेकंड अप्रोच किया है, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है। तो जैसे ये था हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट मैक्स हमें चाहिए नहीं था, हमने हटा दिया इसको, लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करना नहीं था, हटा दिया हमने। राइट मीन कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और जैसे हमने ये लूप चलाया, अब हम क्या करेंगे, इंट मैक्स वैल्यू को हम असाइन कर लेंगे एरे डॉट गेट आई से, आई बोले तो 0 से, राइट। बस सेम चीज करेंगे अब यहाँ पे, बट अब हमें मैक्स वैल्यू को यही इसी लूप को चला करके कैलकुलेट भी करना है, राइट। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे हम डायरेक्टली एल्स एफ करके हम मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपका एरे डॉट गेट आई अगर आपका क्या है ग्रेटर है हमारे मैक्स वैल्यू से, मतलब हमें मैक्स वैल्यू को क्या करना है, अपडेट भी करना है अपने, तो मैक्स वैल्यू को हमने अपडेट करा लिया, एरे डॉट गेट आई, राइट। तो अब देखिए सेम क्वेश्चन में माइनर सा मॉडिफिकेशन करके हमने टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को इंप्रूव कर लिया है। लाइन नंबर 48 पे कुछ इशू है, क्या किया हमने, अच्छा लेफ्ट मैक्स तो चाहिए नहीं, राइट, लेफ्ट मैक्स तो हट गया ना। अब हमें बेसिकली लेफ्ट मैक्स नहीं, बेसिकली मैक्स वैल्यू से कंपेयर करना है, राइट। तो इसको हम कंपाइल कर सकते हैं। देखिए ये थर्ड सोल्यूशन आपका यहाँ पे बेटर अप्रोच था, यही आपको एफिशिएंट सोल्यूशन आपको इंटरव्यूअर को बताना है, ठीक है। तो आई थिंक फाइन, हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टाइप की और वीडियोस के लिए मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।